जूही ऋषि के ऑफिस पहुंच गई थी, पर वहां सभी लोग उसको अजीब नजरों से देख रहे थे। उसे आकांक्षा के किए गए कांड के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। ऑफिस के अंदर पहुंचते ही जूही ने रिसेप्शनिस्ट को बुलाकर उससे पूछा, कुछ हुआ है क्या ऑफिस में आज? रिसेप्शनिस्ट मन ही मन सोच रही थी, मैं मैम को उन्हीं के पति के बारे में कैसे बताऊं अब। रिसेप्शनिस्ट को झिझकता देखकर जूही ने उससे वापस से बोला, बोलो, मुंह खोल के किसका इंतजार कर रही हो? रिसेप्शनिस्ट कुछ कह पाती उससे पहले जूही के पीछे से किसी ने कहा, हो भाभी जी, आज आप ऑफिस में? हेल्थ कैसी है अब आपकी? जूही ने पीछे देखा तो आशीष मुस्कुराता हुआ खड़ा था। जूही ने पोलाइटली कहा, ठीक हूं मैं तो अब, थैंक यू। ये कहकर जूही वापस से रिसेप्शनिस्ट की ओर मुड़कर पूछी, बोलो। रिसेप्शनिस्ट को घबराता देखकर आशीष बोला, भाभी बेचारी रिसेप्शनिस्ट को क्यों इंटरोगेट कर रही हैं आप? मुझसे पूछिए, आप क्या पूछ रही थी? इतना कहकर आशीष रिसेप्शनिस्ट के करीब जाकर धीमे से बोला, आई सेव्ड यू दिस टाइम। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट का चेहरा शर्म से लाल हो गया। रिसेप्शनिस्ट और आशीष को यूं इशारों में बात करते देख जूही ने मुंह बनाते हुए सोचा, ये आशीष भी ना, अच्छा लगता है क्या ऐसे ऑफिस के बॉसेस किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करें? फिर आशीष जूही के पास आकर बोला, भाभी क्या पूछ रहे थे आप? मुझे कंपनी के बड़े से बड़े डिसीजन से लेकर क्लीनिंग लेडी के बेटे की शादी तक की सारी खबर पता है। आप बताओ, आपको क्या जानना है? जूही ऋषि की वजह से आशीष से थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके रखती थी, इसीलिए पहले तो जूही ने सीधे सीधे से आशीष से कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ा रुक कर वो उससे बोली, अगर कर सकते हो तो मेरे लिए ऑफिस के सारे सीक्रेट्स पता लगा कर बताओ। आशीष ने इस पर जूही के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहा, अरे भाभी जी, सारे सीक्रेट्स पता लगा लेंगे, आपका हुक्म सर आंखों पर। इतना करीब होने की वजह से जूही को थोड़ा वियर्ड लगा और वो आशीष से थोड़ा दूर होके खड़ी हो गई। फिर वो आगे बोली, जोक सपाट, मैं ये पूछ रही थी कि आज कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? आशीष ने थोड़ा सोच कर कहा, नहीं, ऑफिस में तो कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ आराम से चल रहा है। जूही ने फिर थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर कहा, तो फिर सभी लोग मुझे अजीब तरह से क्यों देख रहे हैं? ये सुनकर आशीष मुस्कुराते हुए बोला, ओ, पता तो है मुझे इस बारे में, पर आपको नहीं पता, ये कैसे हो सकता है? जूही और भी कंफ्यूज्ड हो गई। उसने थोड़ा इरिटेटेड होकर उससे कहा, सस्पेंस क्यों बना रहे हो? पता है तो सीधे सीधे बताओ ना। जूही को ऐसे देखकर आशीष ने जल्दी से कहा, ओके, मैं बताता हूँ, पर आप ऋषि भाई को मत बोलना कि मैंने आपको बताया है, वरना वो गुस्सा करेंगे मुझ पर। जूही ये सुनकर और भी कंफ्यूज्ड हो गई और अब तो उसका पेशेंस भी जवाब देने लगा था। जूही ने मुंह बनाकर आशीष से सीधे कहा, स्पीक अप। फिर बिना किसी देरी के आशीष ने जूही से कहा, ऋषि भाई और मॉडल आकांक्षा सक्सेना का एक और स्कैंडल सामने आया है अभी। आशीष की बात सुनकर जूही कंफ्यूज्ड हो गई। आशीष ने तुरंत अपना फोन निकालकर न्यूज की साइट ओपन करके जूही के हाथ में दे दिया। उसमें आकांक्षा सक्सेना के सिंघानिया कॉर्पोरेशन में एंटर होने की फोटोज थी। इन फोटोज में आकांक्षा सक्सेना ने ब्राइट क्लोथ्स पहन रखे थे और चेहरे पर बहुत ही कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशंस थे। जूही को न्यूज देखकर बड़ा गुस्सा आया। उसने फोन को मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। ये देखकर आशीष ने मजाक में कहा, भाभी जी, ये मेरा फोन है, ऋषि भाई का सिर नहीं। ये सुनकर जूही ने आशीष को उसका फोन पकड़ा दिया और बिना कुछ और कहे तेज चल के लिफ्ट की ओर आ गई। लिफ्ट में अब जूही का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसने सोचा, ऋषि भी हद करता है, मुझसे कहा था स्कैंडल को वो जल्द से जल्द हैंडल कर लेगा, ऐसे हैंडल किया उसने दूसरे स्कैंडल से। वाओ। लिफ्ट से ही जूही गुस्से से बड़बड़ाते हुए ऋषि के केबिन तक पहुंच गई। जूही को ऋषि से जवाब चाहिए थे और वो इतने गुस्से में थी कि बिना कुछ सोचे समझे बस सीधे ऋषि के ऑफिस का गेट खोलकर अंदर चली गई। अंदर जाकर जूही ने देखा कि ऋषि आराम से आंखें बंद करके अपनी लेदर चेयर पर सिर टिकाए हुए बैठा है। ये देखकर तो जूही का गुस्सा और भी बढ़ गया। जूही ऋषि को घूरते हुए मन ही मन सोच रही थी, देखो सरा, वहां इसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, लोगों के सवालों के इतने जवाब देने पड़ रहे हैं और ये यहाँ मजे से आराम कर रहा है। शायद ऋषि को किसी के घूरने का एहसास हो गया था। उसने अपनी आंखें खोल ली। जूही को अपने केबिन में देखकर वो सरप्राइज्ड हो गया
उसने कहा, जूही तुम आ गई, चलो अच्छा किया। पर जूही ने थोड़ा इरिटेटेड होकर उसे जवाब दिया, तुम्ही ने तो बुलाया था ना, अब आना तो था ही मुझे। जूही की टोन सुनकर ऋषि ने सोचा, अब फिर से क्या हो गया इसे। ऋषि को ऐसा कंफ्यूज देखकर जूही ने सोचा, देखो सारा चेहरा तो इनका इतना भोला भाला सा बनकर रखा है कि क्या ही कहने। फिर जूही ने ऋषि से तेज आवाज में कहा, अगर तुम्हें मॉडल आकांक्षा सक्सेना को अपना पार्टनर बनाना है तो तुम बना सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये क्या लगा रखा है तुम्हारे ये रोज रोज के स्कैंडल्स। ये सुनकर ऋषि और भी कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या हो गया। ऋषि को गॉसिप में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए जैसे ही वो ऑफिस आया उसने विनय को कह दिया था कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। और अब जूही की ऐसी बातें ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रही थी। ऋषि ने कंफ्यूज्ड होकर जूही से कहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो। इतना कहते साथ ही ऋषि ने विनय को फोन डायल किया। विनय के फोन उठाते ही ऋषि ने सीधा बोला, ये उस मॉडल आकांक्षा सक्सेना का फिर से क्या सीन हो गया। ऋषि की ये बात सुनकर विनय घबरा गया। वो सोचने लगा, ये सर को खुद से कैसे पता चल गया, सर तो न्यूज देखते भी नहीं, मैं तो उनको अभी ऑफिस आवर्स के बाद बताने वाला था। फिर विनय ने अपना पसीना पोंछते हुए ऋषि से कहा, आई एम सॉरी सर, मैंने इस मैटर को अच्छे से हैंडल नहीं किया शायद। ऋषि ने फिर गहरी सांस लेकर उससे कहा, गॉट इट, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है ना, उसे मैं और जूही साथ में अटेंड करेंगे। मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर दिस। विनय ने घबराते हुए यस सर कहा और जल्दी से फोन काट दिया। विनय ने खुद को समझाते हुए कहा, क्या कर रहा है विनय आजकल तू, संभल जा खुद से, इससे पहले ऋषि सर अच्छे से समझाए तुझे। इसके बाद विनय प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी में जोरों शोरों से लग गया। यहाँ ऋषि ने विनय से बात करके अपना फोन नीचे टेबल पर रखा और जूही की ओर देखा। जूही की नजरों में अब भी अपने लिए शिकायत देखकर ऋषि उससे बोला, अब क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो जैसे अभी कच्चा चबा जाओगी मुझे। जूही ने बड़बड़ाते हुए धीरे से कहा, मन तो वही कर रहा है मेरा। ऋषि ने फिर अचानक से उससे कहा, क्या क्या बोला तुमने अभी। जूही ने ऋषि की ओर देखते हुए बड़े एटीट्यूड से कहा, नथिंग। फिर ऋषि अपना सिर हिलाते हुए अपनी चेयर से उठ गया और जूही से बोला, कम विद मी। ये सुनते ही जूही ने उससे पूछा, कहां। इस पर ऋषि अपना कोट चेयर से उठाकर बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस टू शो आवर अफेक्शन टू दिस वर्ल्ड। ऋषि की ये बात सुनकर जूही ने और ज्यादा मुंह बना लिया। फिर ऋषि ने जूही की ओर आते हुए अपना कोट पहना और टाई सही करने की कोशिश की, पर जो हाथ आसानी से हजारों डील साइन कर सकते थे वो एक टाई जल्दी से सही नहीं कर पा रहे थे। ऋषि अपनी टाई को बांधने में इरिटेटेड होने लगा था, पर तभी उसकी नजर जूही पर पड़ी। उसने जूही से कहा, इधर आना। लेकिन जूही ऋषि की इस बात पर अपनी जगह पर ही खड़ी रही। उसने पूछा, क्यों। ऋषि जूही को एटीट्यूड दिखाते हुए सीधे उसकी नजरों में नजरें डालकर बोला, कम हियर प्लीज। ये सुनकर जूही आगे आने के बजाय पीछे हट गई। यह हल्का सा डर देखकर ऋषि हंस दिया। वो जूही की ओर बढ़कर मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, मैं तो तुम्हें अपनी टाई बांधने के लिए बुला रहा हूं, तुम्हें क्या लगा। ऋषि की ये बात सुनकर जूही का चेहरा एम्बैरेसमेंट में लाल हो गया। उसने मन ही मन कहा, जूही काम डाउन, याद रख ऋषि का तुझ पर बहुत क्रेडिट है। ये सोचकर जूही ऋषि के करीब गई। उसे इतने पास देखकर वो मन ही मन बोली, तुम्हें तो अच्छे से टाई बांधनी भी नहीं आती, इज योर सेल्फ केयर एबिलिटी जीरो। फिर जूही ने ऋषि की टाई बांधना शुरू कर दी, पर हाई डिफरेंस की वजह से वो अच्छे से बांध नहीं पा रही थी। तो जूही ने ऋषि से थोड़ा नीचे झुकने के लिए कहा और बिना ऋषि के किसी जवाब का इंतजार किए जूही ने ऋषि को अपनी ओर खींच लिया। अचानक से खींचने की वजह से ऋषि झटके से जूही के बहुत ज्यादा करीब आ गया। इसकी वजह से उनकी सांसें टकराने लगी, पर जूही का ध्यान तो सिर्फ टाई बांधने पर था। उसने ऋषि के बदलते इमोशंस को नहीं देखा। वो टाई बांधते हुए सोच रही थी, रुको, अभी इसकी टाई अच्छे से बांधकर मैं भी इसको शो ऑफ करके दिखाती हूँ। लेकिन जैसे ही जूही टाई बांधकर उसने ऋषि की ओर देखा, वो ऋषि की सांसें महसूस करके सरप्राइज्ड हो गई। उसकी आंखें और मुंह खुला का खुला रह गया।
उसकी भी धड़कनें तेज होने लगी। जूही और ऋषि एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। वो उस पल में इतना करीब थे कि दोनों की सांसें और धड़कनें एक ही धुन गुनगुना रही थी। ऋषि खुद ब खुद जूही के और पास आ रहा था, जिससे घबराकर जूही की उंगलियां ऋषि पर कस रही थी। लेकिन कुछ होता उससे पहले ही एक क्लिक के साथ ही ऋषि के ऑफिस का गेट खुल गया। गेट पर आशीष खड़ा था। उसने ऋषि और जूही को एक दूसरे की बाहों में देखकर हड़बड़ी में कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैं गलत टाइम पर आ गया। पर ऋषि भाई, मैंने बहुत कॉल किए पर आपने किसी का आंसर नहीं किया, इसलिए मैं ऐसे अंदर आ गया। अगेन आई एम रियली सॉरी। आशीष को देखकर जूही का चेहरा और भी लाल हो गया, पर ऋषि ने इमोशनलेस टोन में आशीष से कहा, व्हाट इज इट? आशीष ने यह सुनकर मुस्कुराकर कहा, हाँ, वो मिसेस इशिका आई हैं यहाँ, वो जूही भाभी से मिलना चाहती हैं। आशीष को इशिका सिंघानिया बहुत पसंद थी। उनका नेचर, बात करने का तरीका और पर्सनैलिटी सभी आशीष को पसंद थी, और वो उसकी माँ की अच्छी दोस्त भी थी, तो उनका आशीष के घर आना जाना भी बहुत था। इसीलिए आशीष इशिका सिंघानिया के काफी करीब था। पर केबिन में आकर आशीष जूही और ऋषि को इतना करीब देखकर शॉक्ड रह गया। उसने मन ही मन सोचा, यार, मैं इन दोनों को समझ ही नहीं पा रहा। कभी कभी लगता है पापा सही है कि इन लोगों ने प्यार के लिए नहीं बल्कि कंपनी के लिए शादी की है, पर अभी लग रहा है कि कुछ तो खास है इनके बीच। ऐसे में तो ये शादी तोड़ना मुश्किल काम हो जाएगा, और साथ ही साथ इस घमंडी ऋषि से कंपनी छीनना भी। आशीष की बात सुनकर जूही ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, अच्छा तो फिर मैं। पर जूही की बात खत्म होने के पहले ही ऋषि आशीष को देखकर बोला, उन्हें यहाँ क्या काम है? ऋषि मुंह बनाए हुए सोच रहा था, अभी तो इन्होंने मेरे कामों में टांग अड़ाना बंद किया था, अब क्या हो गया इन्हें फिर से? आशीष ने कुछ सोच कर कहा, ऐसे तो उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, बस वो जूही भाभी को ही बुलाने को कह रही थी। ये सुनकर जूही थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, तो फिर मैं जाऊं? ऋषि ने जूही से पूछा, तुम्हें जाना है? जूही का कंफ्यूज चेहरा देखकर ऋषि ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, पर टाइम से कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी हो जाना। जूही ने ऋषि की बात पर बस हाँ में सिर हिला दिया। ऋषि को इशिका सिंघानिया के इरादे तो जानने ही थे, और उसने ये भी सोचा कि जूही तो उसे लौट कर सब बता ही देगी। फिर जूही आशीष के साथ इशिका सिंघानिया से मिलने चली गई। क्या इरादे थे इशिका सिंघानिया के जूही को अपने पास बुलाने के? क्या अब आशीष जूही और ऋषि को अलग करने की कोई नई चाल चलेगा? क्या लिखा है ऋषि और जूही की किस्मत में? लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाना नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा।